Good morning. I'm Alka Verma from Government Women Polytechnic College, Gandhinagar, Jaipur. Our today's subject is Business Correspondence and subject code is AMO 206. Today we will discuss the essential parts of a business letter कि व्यवसायिक पत्र के मुख्य भाग क्या-क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे. There are several parts of a business letter. एक व्यवसायिक पत्र के कई भाग होते हैं जैसे heading, dateline, inside address, attention line, salutation, subject line, body of the letter, complimentary clause, signature, identification initials, enclosure, reference. अब आ जाता है कि आपका फॉर्मेट के बारे में. ये एक सेमी ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट है, लेआउट है जिसमें सारे जो एसेंशियल पार्ट्स हैं उनको प्लेस किया गया है. फर्स्ट है हेडिंग जो सेंटर में लिखा जाता है, डेट, योर रेफरेंस, आर रेफरेंस, इनसाइड एड्रेस, attention line, salutation, subject, body of the letter, complimentary clause, signature, identification marks, enclosures. फर्स्ट पार्ट आता है आपका हेडिंग और लेटर हेड, जिसे हिंदी में शीर्षक बोला जाता है, कि इसके अंदर जो सेंडर होता है उसका नेम, एड्रेस होता है और जो भी आपका ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, फैक्स नंबर होता है और कंपनी का जो लोगो होता है वो आपके लेटर हेड में प्रिंट किया जाता है. नेक्स्ट कम्स द डेट, दिनांक. इसके अंदर जिस दिन लेटर लिखा गया है उसकी डेट लिखी जाती है. यूएस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं कि अप्रैल 11, 2020. रेफरेंस, संदर्भ क्रमांक, कि जो डिपार्टमेंट लेटर भेज रहा है उसके कंपनी का इनिशियल होता है और लेटर नंबर होता है जो कि डिस्पैच रजिस्टर में लिखा जाता है. तो ये लेटर नंबर कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस. नेक्स्ट कम्स द इनसाइड एड्रेस, भीतरी पता जिसे बोलते हैं. तो इसके अंदर जो रिसीवर है, रेसिपिएंट है, उसका नेम, एड्रेस, पोस्टल एड्रेस वगैरह, पोस्टल कोड वगैरह लिखा जाता है और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है सेमी में. नेक्स्ट कम्स द सैल्यूटेशन. इट इज अ वे ऑफ ग्रीटिंग अ रेसिपिएंट, कि जो आपका रेसिपिएंट है, रिसीवर है, उसको ग्रीटिंग वर्ड यूज करने के लिए सैल्यूटेशन का यूज किया जाता है. तो सैल्यूटेशन में जनरली डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, सर, मैडम ये यूज किया जाता है. सब्जेक्ट इज द समरी ऑफ द लेटर, कि जो सब्जेक्ट है वो इतना सिंपल, इतना क्लियर, शॉर्ट में होना चाहिए, कैची होना चाहिए कि जो रिसीवर है उसको सब्जेक्ट पढ़कर ही समझ में आ जाए कि जो पत्र लिखा गया है वो किस संदर्भ में. बॉडी ऑफ द लेटर, ये मेन पैराग्राफ्स हैं, ये मेन पार्ट है लेटर का कि किस उद्देश्य से वो पत्र लिखा जा रहा है, सारी डिटेल इसमें ही लिखी जाती है. जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओपनिंग पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ एंड क्लोजिंग पैराग्राफ. जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है, ओपनिंग पार्ट होता है, वो इंट्रोडक्टरी और रेफरेंस होता है, कि अगर आप फर्स्ट टाइम लेटर लिख रहे हैं तो आप उसमें अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डेंस के रेफरेंस में लिख रहे हैं तो उस लेटर का रेफरेंस आप इसमें लिखेंगे. नेक्स्ट कम्स द मिडिल पैराग्राफ और द मेन पार्ट. इसके अंदर जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी डेटा, सारा फैक्ट्स इसके अंदर आप लिखेंगे. लास्ट, closing paragraph or the concluding part. It is the conclusion of the business letter. It is action oriented, कि जिसके अंदर आप रिसीवर को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगे. नेक्स्ट कम्स द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, प्रशंसनात्मक अंत. इसमें इट गोज विद द सब्जेक्ट, कि जो आप सब्जेक्ट जो सैल्यूटेशन यूज कर रहे हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी वैसे ही होगा. जनरली बिजनेस के अंदर योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली यूज किया जाता है. सिग्नेचर एंड राइटर्स आइडेंटिफिकेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद जो व्यक्ति, जो सेंडर है, उसके सिग्नेचर आते हैं, नेम और डेजिग्नेशन लिखा है. एनक्लोजर्स, संलग्न मतलब है कि इस लेटर के साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं
वो मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि आप कोई चेक, बिल, रिसिप्ट, इनवॉइस अगर कर रहे हैं तो उसको वन बाय वन आप उसके अंदर लिखेंगे। कॉपी सर्कुलेशन कि अगर इस लेटर की कॉपी आप किसी और को भी भेज रहे हैं तो कॉपी सर्कुलेशन करके उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। पोस्ट स्क्रिप्ट, पुंशर, वैसे तो बिजनेस लेटर में पोस्ट स्क्रिप्ट लिखना अवॉइड किया जाता है बिकॉज इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। लेटर पूरी थिंकिंग के बाद लिखा जाता है, बहुत केयरफुली ड्राफ्ट किया जाता है। पर आपने पूरा लेटर लिख लिया और आप उसमें लिखना भूल गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात, तो पोस्ट स्क्रिप्ट कर कर आप वो उसमें लिख सकते हैं। तो ये हैं सारा जिसको आपको ध्यान में रखना है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।